हो गया कि इकोनॉमिक सोसाइटी वी हैव टू बी परफेक्शनिस्ट्स, एस्पेशली परफेक्शनिस्ट में, ठीक है। तो लास्ट बट नॉट लीस्ट, अब मैं एंड करूंगा, आई वोंट टेक योर मच ऑफ टाइम, क्योंकि टाइम की किल्लत भी है हमारे पास। तो इस इवेंट का सोल मकसद जो है इज टू मेक आवरसेल्व्स अवेयर अबाउट द न्यू क्रिमिनल लॉज एंड लेट अस ऑल टेक व्हाटएवर लिटिल नॉलेज you gain from here to our homes, to our peers, to our society members, ठीक है। एक याद आता है मुझे, एक सिविल राइट्स एक्टिविस्ट थी अमेरिका की, पता नहीं आपने नाम सुना होगा, एंजेला, माया एंजेलो, सुना है किसी ने नाम? नेचर की टैकल करने के लिए इसमें कुछ प्रोविजन डाल देंगे है, जैसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का कोई प्रोविजन ही नहीं था गया है, वो प्रोविजन भी साइबर क्राइम एंड साइबर, तो उनका ध्यान रखने के लिए, उनसे टैकल करने के लिए कुछ प्रोविजंस डाल दिए गए हैं। इंपॉर्टेंट, इसमें ऐसे कुछ प्रोविजंस डाल दिए गए हैं इन लॉज में जो विक्टिम और सिटीजन एंड चिल्ड्रन रिलेटेड बहुत सारी चेंजेस हुई है, तो वो इसलिए दिया गया है बीएनएसएस में। तो अगर एक्यूज हम प्रूव कर पाए, फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे ने चीट किया है सबको, एक चीज याद करना, तो ऐसा पता बल्सा ब्लॉग अच्छा सा नौकरी वोकरी की नहीं, तो चीटिंग में पर्चा लग गया, इन्वेस्टिगेशन हो गया, पूरे इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि भाई इसने तो बड़ी सारी प्रॉपर्टी, देन वी कैन ऑक्शन दैट प्रॉपर्टी, दैट इज द बेसिकली वो जज ने करना है कि जुडिशरी ने करना है। अब ये कितने पिलर्स है, किसी को आइडिया? हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है कितने पिलर्स पे चलता है, जिन पे चलता है? एक हो गया आपका पुलिस लॉ, दूसरा हो गया जुडिशरी, फोर्थ इज फॉरेंसिक्स, द प्रिजन्स, जहां पे रिहैबिलिटेशन, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को इफेक्टिव और एफिशिएंट बनाने के लिए इन कानून, स्पेशली द यूथ, द यंगस्टर्स को, ये इस प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि हमने टारगेट क्यों किया था आपको, क्योंकि यू आर द फ्यूचर लीडर्स। इमीडिएट वेरी होना पड़ता है। विंस्टन चर्चिल का नाम सुना है? कौन थे? ग्रेट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड ड्यूरिंग द सेकंड वर्ल्ड। अभी ये दोबारा चेंज हो गया कि इकोनॉमिक सोसाइटी वी हैव टू बी परफेक्शनिस्ट्स, एस्पेशली परफेक्शनिस्ट में, ठीक है। तो लास्ट बट नॉट लीस्ट, अब मैं एंड करूंगा, आई वोंट टेक योर मच ऑफ टाइम, क्योंकि टाइम की किल्लत भी है हमारे पास। तो इस इवेंट का सोल मकसद जो है is to make ourselves aware about the new criminal laws and let us all take whatever little knowledge you gain from here to our homes, to our peers, to our society members, ठीक है। एक याद आता है मुझे, एक सिविल राइट्स एक्टिविस्ट थी अमेरिका की, पता नहीं आपने नाम सुना होगा, एंजेला, माया एंजेलो, सुना है किसी ने नाम? नहीं सुना है? उनका एक कोट है, when you know better you do better, when you know better you do better। जितना आपको ज्यादा पता होगा उतना आप अच्छा कर पाओगे। दिस अप्लाइज इन एवरी स्फीयर, आपकी एजुकेशन में, आपकी कॉम्पिटिटिव, जितना आपको पता होगा उतना आप अच्छा कर पाओगे। तो सेम अप्लाइज हियर, जितना आपको कानून के बारे में पता होगा उतना आप अपने राइट्स के बारे में अवेयर होंगे, उतना आप दूसरों के राइट्स के बारे में अवेयर होंगे और दूसरों को भी आप अवेयर कर सकते हो। तो इन द एंड आई वुड thank you all for participating, and especially I would once again thank Team Broadway Education Hub for making the space and platform available for JNK Police to organize this event. Thank you all. When you know better, you do better। जितना आपको ज्यादा पता होगा उतना आप अच्छा कर पाओगे। This applies in every sphere। आपकी एजुकेशन में, आपकी कॉम्पिटिटिव, जितना आपको पता होगा उतना आप अच्छा कर पाओगे। तो सेम, और कुछ गलत किया और कुछ बड़ा नहीं है, ड्रग्स लेके अगर घूम रहे हो दैट इज ए बड़ा, ठीक है। अगर शराब पी के फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है तो क्या करेंगे, जब हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे वी विल मेंशन, पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करेगी उसमें कुछ मेंशन करेगी कि ये फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, तो इसका कोई बैकग्राउंड रिकॉर्ड नहीं है। तो हम क्या करेंगे, तो जज जब ये पूरा हमारा केस फाइल देखेगा, ही कैन अवॉर्ड कम्युनिटी सर्विस। कम्युनिटी सर्विस इज विदाउट रेम्यूनरेशन, कोई पैसा नहीं मिलेगा उसको, ठीक है। और क्या सजा होगी, सजा में भी, ये रोड बाहर है, वो बोलेंगे राइट फ्रॉम दिस ब्रॉडवे हब टू लाल चौक घंटाघर सफाई की जाए मेन रोड की। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गिविंग ए जस्ट एग्जाम्पल। Recently, one punishment is awarded also by
कोर्ट, उसको SMHS हॉस्पिटल था ना, उसका ग्राउंड फ्लोर और दे हैव मेंशन देयर आई थिंक 2 floors और 1 floor, उनको सफाई करनी थी फॉर 3 days। वोयरिज्म आप जानते हो क्या होता है? वोयरिज्म होता है ताक झांक आप समझते हो? जैसे कोई किसी प्राइवेट एक्ट में है या कोई वॉशरूम में है तो कोई उसको देख रहा है। पहले क्या था? पहले था कि अगर कोई वुमन प्राइवेट एक्ट में है तो कोई बॉय उसको देखता है, लड़का उसको देखता है, तो उसके लिए पनिशमेंट थी। ये चीज अब जेंडर न्यूट्रल हो गई। अभी अगर लड़का भी है तो लड़की देख रही है, या लड़की है तो लड़की देख रही है, तो इन ऑल केसेस इसमें ये पनिशेबल है। ओके, ये बात। दूसरा जो आपने सवाल पूछा, आई विल नॉट बी एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन। और ये EFIR और ये जो है ना, ये 0 FIR, ये कुछ समझ आया? हाँ, तो आपको लग रहा है इस चीज से आपको कोई फायदा होने वाला है? हाँ, ठीक है, आप पूछे क्वेश्चन प्लीज। सर, रिसेंटली एक वीडियो सर्कुलेट हुआ था सोशल मीडिया पे, जहाँ पर एक स्टूडेंट एक पुलिस ऑफिसर को कह रहा था कि हमारे कॉलेज के बाहर ड्रग मिल रहा है और हमें डीलर का नाम भी पता है। सो हाउ इज इट पॉसिबल कि पुलिस को डीलर के बारे में नहीं पता हो, ड्रग के बारे में नहीं पता, क्योंकि वो भी इसी सोसाइटी के पार्ट है। तो जैसे कि अभी कश्मीर में हालत है, ड्रग यूसेज चल रही है काफी ज्यादा, तो उसके लिए पुलिस क्या कर रही है? और आप बात कर रहे हैं जहाँ पे हुआ था सर, जाए कि MP साइड में हुआ था ये वीडियो वायरल। आप देखो, आप जो इस चीज को जज कर रहे हैं, ये आप कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ ए वीडियो जो सर्कुलेटेड ऑन सोशल मीडिया। तो एक्चुअल कॉन्टेक्स्ट उसका क्या होगा, सच क्या होगा, तो आई डोंट नो दैट। तो बाकी रही बात कि आप इस चीज को कैसे, अगर आपकी नॉलेज में कभी भी ऐसा कुछ आता है तो यू कैन ब्रिंग इट टू द नोटिस ऑफ द पुलिस एंड फिर देखो वो क्या कार्रवाई करते हैं। This department on giving us and awareing the citizens regarding these 3 laws. My question is regarding 0 FIR. Can a police choose to register 0 FIR, and on what grounds or under what circumstances can a police station or a station house officer they refuse to register 0 FIR? पुलिस स्टेशन या SHO 0 FIR रजिस्टर करने से इनकार नहीं कर सकता है। अलबत्ता कभी क्या होता है कि इसमें और रिक्वायरमेंट्स होते हैं। जो आपकी कंप्लेंट है दैट मस्ट डिस्क्लोज द कमीशन ऑफ द कॉग्निजेबल ऑफेंस।